जैन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये टॉपिक यहाँ तुम्हें समझ नहीं आता है, ठीक है, या तुम वीडियो को बंद करके भागने की कोशिश करते हो, बोलते हो भाई वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, भाग लेते हैं, तो फिर आगे चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे ऐसी डेफिनेशंस, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो पूरी तरह से सिर्फ इस एक वर्ड पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप यार देखो, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं पहले ही समझाने बैठ जाऊं तो शायद आपको ना समझ आए। इससे पहले पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूँ, और जैसे जैसे लेक्चर बीच में बढ़ेगा और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ आने लगेगा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप सब लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ी, ठीक है। आप सब लोगों ने फील्ड जैसा वर्ड टेंथ में कहीं ना कहीं सुना है। जैसे हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक मैग्नेट रखते थे, इस पे बनाया नॉर्थ, इस पे बनाया साउथ, और हम इसके फील्ड लाइन मांगते थे। याद आया कुछ टेंथ क्लास में? बोलो यार। फिर क्या करते थे, एक लोहे की कील लाए, आयरन नील लाए, इसने से अट्रैक्ट किया, और बोला ओ तेरी, इसने से अट्रैक्ट कर लिया। तो उस टाइम हम पढ़ते थे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही पढ़ते थे, ठीक है। स्पेस और सराउंडिंग जिसमें मैग्नेटिक की फोर्स लग सकती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। देखते हैं क्या हुआ। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। देखो, मान लो मेरे पास ये एक चार्ज है क्यू, ठीक है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है तो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है, पहले बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मुझे बोलना समझ नहीं है बाद में, ठीक है। एक पॉजिटिव रख दिया क्यू, ठीक है। अगर मैं इसके बगल में एक और चार्ज यहां पे लाया, क्यू नॉट, बताओ यार, तो क्या उस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगी छोटे वाले पे? बोलो यार, अभी हम इस पे इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताओ इन्हें क्या क्या बोलते हैं। तो क्या ये इसको ऐसे रेपेल नहीं करेगा? ये बोलेगा चल यहां से इधर को निकल, मारेगा रखा उसको कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज लाया क्यू नॉट, तो क्या ये इसको यहाँ पर एक फोर्स नहीं मारेगा? अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज लाया क्यू नॉट, तो क्या ये यहाँ पर एक इसको पुश नहीं मारेगा, रेपेलिंग करेगा ना, रेपल करेगा। सेम तरीके से ये जहां पर भी आप इसके आसपास चार्ज लाओगे, ये अपने सारे चार्जेस को रेपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा? यानी कि उस बंदे ने, उस एक चार्ज ने अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा सराउंडिंग क्रिएट कर दिया है कि जो भी उसके पास आ रहा है वो बोल रहा है चल दूर हट, चल दूर हट। समझ रहे हो? तो जो इसने स्पेस क्रिएट किया है ना अपने अराउंड, इसी को बोलते हैं फील्ड। इस फील्ड वर्ड का मतलब पता क्या होता है? एक ऐसा कंटिन्यूअस स्पेस, एक ऐसा कंटिन्यूअस स्पेस जहां पे कोई चीज कंटिन्यूअसली फैली हुई है और उसकी वैल्यू चेंज कर रही है। मतलब यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, बट कंटिन्यूअस होगी। कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। आपको समझ आया? फील्ड समझ आया, फील्ड क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब सुनो, जो बंदा ये कार्रवाई करता है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस पे ये दुर्घटना घटती है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब जब तक ये इसके आसपास इसके फील्ड में रहेगा तब तक ये इसे कॉन्स्टेंटली इफेक्ट करेगा। जैसे ही ये इससे दूर जाएगा इसका प्रभाव इस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, पापा जो होते हैं क्या होते हैं घर के? सोर्स चार्ज, और बच्चा क्या होता है? टेस्ट चार्ज। जब तक नजर में है तब तक तो इफेक्ट करेगा, ठीक है। बाप की फील्ड में अपने, भाई बाप की फील्ड फैली हुई ना घर में, ठीक है। लेकिन जैसे घर से निकला बस आजाद परिंदा। को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आई? बोलो यार, मतलब कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या कर रहा है ये? इसने अपने आसपास एक ऐसा पैटर्न लगा दिया, बोल रहा है जो भी आएगा ना सबको भगा दूंगा। इसने अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, अपने आसपास किसी को आने नहीं दे रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड कर रही है? नहीं भाई, तो कोई भी आए ना, चाहे प्लस हो, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी आए टेस्ट चार्ज, वो सबको रिपेल करेगा, ठीक है। देखो, टेस्ट चार्ज की स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। अपन लोग टेस्ट चार्ज को बहुत ही सिंपल फॉर्म में मानते हैं। सबसे सिंपल चीज क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है, ठीक है। और सबसे सिंपल नंबर क्या होता है? 1। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया है कि टेस्ट चार्ज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको +1 मानिए आप, ठीक है, वो मानेंगे आगे जाके, ठीक है। आपको पॉजिटिव समझ आया। अगर एक बच्चा ऐसे कर दे, वो बोले भैया मैं तो सोर्स चार्ज माइनस ले रहा हूँ, तो ले ले भाई, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो टेस्ट चार्ज यहाँ रखेगा क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखेगा क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज यहाँ, एक टेस्ट चार्ज यहाँ, तो क्या ये इन सबको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बोलो यार। मतलब बिल्कुल सही है, हम एग्री कर रहे हैं, फील्ड ये भी क्रिएट कर रहा है, बस इसकी डायरेक्शन इसकी एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। ये चीजें आप और डिटेल में पढ़ोगे, ये चीजें आप और डिटेल में पढ़ोगे, और तब पढ़ोगे। इसका अगला टॉपिक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तब आप लोग इस चीज को दोबारा डिटेल से पढ़ोगे। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो यार, ठीक है, सही बात है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ रहा है, बोलो यार। इस बंदे ने अपने आसपास का एक रीजन, कुछ लोग इसको ऐसे डॉट से भी दिखा देते हैं, वो अपने अपनी वो दिखाने के तरीके हैं, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है कि इसके आसपास एक ऐसा फील्ड बन गया है जो कि कंटिन्यूअस है, जहां पर ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। देखो, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन है यार, वो स्पेस है जहां पे उस चार्ज का इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला, अरे भाई रामू खड़े हो, मुझे समझा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वो बोलेगा भैया जी इसके आसपास जो प्रोड लग रहा है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने शाम को खड़ा किया, मैंने कहा भाई तू बता इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। वो पता क्या करेगा, एक पॉइंट पकड़ लेगा, ये पकड़ लिया, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वो वैल्यू कितनी है। आपको समझ आया या नहीं समझ आया, बोलो यार, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दूं पहली वाली, तो वो कैसे बनती है, द स्पेस द स्पेस द स्पेस और रीजन surrounding a charge in which its force can be experienced is known as electric field। सही बात है कि नहीं बात है। अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन दूंगा, वो दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सुनने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड सुनने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at any point is defined as force per unit charge। समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे आया, ठीक है। देखिए बहुत जबरदस्त है, बेटा दो इस वाले को, बेटा दो। जैसे आप ना, आपने कूलम्ब लॉ पढ़ी हुई है, ठीक है। मान लो ये दोनों पॉइंट चार्ज है, इन दोनों को जोड़ना डिस्टेंस r है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपन लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बड़ा Q और छोटा Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आप समझते हैं मैंने क्या बोला, इस चार्ज को अपन लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव, और इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, टेस्ट चार्ज। तो जैसे ही ये चार्ज इसके नीचे जाएगा, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी इधर बन गई ना, इसी को बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, किसी भी जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया, ये मैं आपको दोबारा कराऊंगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको ये F कौन क्यों समझ आ रहा होगा। हमेशा याद रखना, जो भी टेस्ट चार्ज है उसको फोर्स के नीचे भेज दो। कभी भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है। अरे भाई जो हमने यहाँ फील्ड पढ़ी वो बाप की थी, बेटे की थोड़ी थी, तो बेटे को तो नीचे भेजना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं बात है। चलिए अब जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यहाँ आने वाला है, ठीक है। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, समझने की कोशिश करना, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको डिफाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है। वो क्या है, जो भी आप चार्ज को टेस्ट कर रहे हो, जिस चार्ज को आप टेस्ट कर रहे हो, उस पर कितनी फोर्स लगी, उस पर कितनी क्या लगी, फोर्स लगी, पर यूनिट
यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कितने, जो आपका टेस्ट चार्ज है, कितने टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, अब सुनिए मेरी एक बात का ध्यान से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो भी वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में इस तरह से आर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं ये आर क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये आर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर। आप मुझे एक बात बताओ, मैग्नेट था, ये मैग्नेट था, आप मैग्नेट के पास आए, फील्ड स्ट्रांग होगी वीक होगी? स्ट्रांग होगी। आप मैग्नेट से दूर गए, फील्ड क्या होगी? वीक होगी। तो क्या मैग्नेट की फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है? यस, का मतलब वो डिस्टेंस का फंक्शन है। सेम तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज पे जितना आप इसके पास होगे उतना ही आप पे इफेक्ट ज्यादा करेगा, जितना आप इससे दूर जाओगे उतना आप पे इफेक्ट कम करेगा। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें इफेक्ट इससे होता है और कॉज उसका ये होता है। अरे बाप के जितना पास रहोगे बिगड़ने का उतना कम है, बाप की फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे बाप से दूर जाओगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, समझो। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए आर लिखा हुआ है। और इसमें कुछ ऐड करते हैं, लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट चार्ज है ना वो जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। क्या बोला मैंने? जो टेस्ट चार्ज है, क्या बोला मैंने? जो टेस्ट चार्ज है वो जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका बहुत सही रीजन है। ठीक है, इसका रीजन मैं जब जब मैंने जो मैंने नोट्स दिए हैं, जो मैं नोट्स आपको ग्रुप में दूंगा बाद में, उसमें मैंने पूछा हुआ है कि व्हाई दिस लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। ये क्यू यहाँ पर आया है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन है। देखिए इसका रीजन क्या है। हम जो फील्ड पढ़ रहे हैं वो इसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर गलती से ये वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाए, समझने की कोशिश करना, अगर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये उल्टा इसको फोर्स लगाने लग जाएगा और ये यहाँ से चलने लग जाएगा, मोशन करेगा। और जहां ये मोशन करेगा वहां फील्ड की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने जो ये क्यू टेंड्स टू जीरो किया हुआ है, ये हमने इसलिए किया हुआ है ताकि इस चार्ज के कारण जो हमारा सोर्स चार्ज है वो मूव ना करे। बिल्कुल समझने की कोशिश करो यार। अगर अगर बेटा ज्यादा बड़ा हो गया, अगर बेटा ज्यादा बड़ा हो गया तो वो बाप की नींव हिला देगा, तो वहां से बाप को खिसका देगा, ठीक है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि इस टेस्ट चार्ज को बहुत कम रखा गया है ताकि ये जो ये सोर्स चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको मॉडिफाई ना कर सके। मतलब इसकी फील्ड में, इन एरोज में ये अपना रोल ना प्ले करे, ठीक है। वरना जो ये जो एरो है ना, इसमें सारा रोल इसका ही हो, इसका कुछ ना हो, इसलिए इसे बिल्कुल कम रखा जाता है, ठीक है, ताकि ये बाप की फील्ड को मॉडिफाई ना करे। आपको समझ आ रहा है? बोलो यार, आपको ये वाला फॉर्मूला समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज एंड नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट, अबे टेस्ट तो टेस्ट होने के लिए बैठा हुआ है, आओ भाई मेरे पे फोर्स लगाओ। वो थोड़ी बोल रहा है कि फोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बोलो यार, सही बात है। चलो बैठा दे, ठीक है। मैंने पूछा भी हुआ है, ठीक है, कि वाई नोट से पूछा, बैठा दो। तुझको दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत। अब देखो होता क्या है, मैंने इसमें आपसे एक चीज और पूछता हूँ। देखो, एक और पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एलिमेंट ऑफ टेस्ट, सोलह बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज रख दिया क्यू, राम आया, उसका पॉइंट ये है, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। श्याम आया, उसका पॉइंट ये है ए बी एंड सी, 3 डायमेंशन में है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो महसूस होती है वो पूरे के पूरे एक 3 डायमेंशनल रेंज में होती है, ठीक है। अब देखो, इसका जो पॉइंट है कम है, इसका जो आर वेक्टर निकलेगा वो कुछ और निकलेगा, इसका आर वेक्टर कुछ और निकलेगा, बोलो यार, ठीक है। इसका मतलब कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये टेस्ट चार्ज है, किसी बच्चे का पॉइंट यहाँ पर है 3 डायमेंशन में, देखो उसके पास, अब लाइट चली गया, कोई बात नहीं, देखो उसके पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ठीक है। सेम तरीके से किसी बच्चे का पॉइंट यहाँ है, उसके पास एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, लेकिन जो उसका ये आर वेक्टर है ये बड़ा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फील्ड चेंज जाएगी। तो इसका मतलब जो फील्ड होती है, यस, इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। पहली चीज समझ आ गया, ठीक है। अब सुनिए दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी सोर्स चार्ज से वो सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल रहती है, ठीक है। हालांकि ये सारे पॉइंट मैं आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, पूरा का पूरा एक स्फेयर,
ठीक है। जैसे मान लो पूरा का पूरा एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक चार्ज बंद हो रखा है, ठीक है। तो आप उस चार्ज से स्फेयर के सरफेस को जोड़ो, ऐसे पूरा पूरा जोड़ो, तो जो भी उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस चार्ज से वो बराबर होगी, क्योंकि वो सब सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, चलिए। अब अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक के जस्ट बाद आपको पढ़ाया जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 लाख रुपए का आर्टिकल है। कितने का? 10 लाख, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया एक बार, बड़े बार फिर से पढ़ते। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक चार्ज है Q और ये एक चार्ज है Q0। इन दोनों के सेंटर के बीच से डिस्टेंस है R और ये मीटर में है, ठीक है। इसको मान लेते हैं सोर्स चार्ज, किसी को तो आपको सोर्स मानना पड़ेगा ना, और इसको अपन लोग मान लेते हैं टेस्ट चार्ज। क्या मान लेते हैं इसको अपन लोग? टेस्ट चार्ज। बोलो यार, इसको क्या मान लिया अपन लोगों ने? टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स मैंने डिटेल में बनाया, आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। अप्लाइंग कूलम्स लॉ सब कुछ तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अप्लाइंग कौन सी लॉ? कूलम्स लॉ। जैसे ही मैं यहाँ कूलम्स लॉ लगाऊंगा, ये सोर्स चार्ज है, इसके लिए लगाऊंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है? Q0। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको थोड़ी देर पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बाप है, ये बेटा है, बेटे को कहाँ ले जाएंगे? नीचे। तो बेटे तू कहाँ जा? नीचे। तो जैसे ही बेटा नीचे गया, तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वही क्या मॉडिफाई कैसे हो गया? F अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अभी इसकी यूनिट सब दूंगा, Q अपॉन R स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था F अपॉन Q0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ अभी वैल्यू ड्राइव की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। अब देखिए ध्यान से, अगर वैल्यू की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही बोला था सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ सोर्स चार्ज पे। और किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट्स पे। आप चेंज करोगे कोऑर्डिनेट्स तो आपका डिस्टेंस तो चेंज जाएगा। बोलो भाई, सही है ना? चलो, अभी देखो, अब इसी को जरा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको बताना, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये किसका फंक्शन है? R का। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मैथ में लिखते हैं F इज अ फंक्शन ऑफ x, F इज अ फंक्शन ऑफ x, F इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, जो भी लिखते हो फिर आप, ठीक है। F इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, मतलब y से मिलके बना है। सेम ये भी क्या है? R पे डिपेंड करता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो, जब ये इस पॉइंट को जोड़ेगा, तो ये तो पॉइंट मैंने जोड़ा, इसने इस पे किस तरफ फोर्स लगाई? इस तरफ। तो ये होगा, ये R डिस्टेंस है, तो ये होगा पोजीशन वेक्टर R। हमेशा याद रखना, जो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से ड्राइव हुई है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। बात खराब हो गई, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग? यूनिट वेक्टर से। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको याद ही होगा, मैंने आपको सुपरपोजिशन पढ़ाते टाइम बताया था कि R वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक मॉडिफाइड फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा 1/4πε0, बोलो यार, Q अपॉन R। ये होगा R वेक्टर अपॉन R मॉड। R मॉड यहाँ आएगा तो क्यूब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? R वेक्टर। सही बात है कि नहीं बात है? किसी को उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो यार, सही बात है, ठीक है। नोट कर लो, 1 मिनट, मैं जरा इसको ना उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। बोलो यार, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सही बात है ना? तो ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। देखो, ये
वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट चार्ज के लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन है। ठीक है, नोट्स में आपको बाकी मिल जाएगा। बोलो यार, बेटा दो। अब देखो यार, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो कि हम फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यार जैसे मान लो हमारा काम कूलम्स लॉ से चल जाता, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन कूलम्स लॉ क्या कर रही थी, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डील कर रही थी। फील्ड क्या है, एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, मतलब अपने आसपास पूरी चीजों को समझ रही है फील्ड। ठीक है, जैसे मतलब एक चार्ज है, उसके आसपास का पूरा एरिया ना प्रैक्टिकली समझा रही है फील्ड, इसलिए हम फील्ड को पढ़ते हैं। तो फील्ड को पढ़ना जरूरी जरूरी नहीं है, बट कन्वीनियंट हो जाता है, इससे हमारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, एक एडवांटेज तो ये है फील्ड का, और फील्ड के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे फील्ड को आपका पढ़ने का अगला एडवांटेज होता है कि हम लोग पता है क्या करते हैं, आगे जाके ना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक चार्ज रुका हुआ है और एक चार्ज चल रहा है। ठीक है, तो जब जब दूसरा चार्ज भी, जैसे मान लो चार्ज चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में कभी ऐसी दुर्घटना घटती है कि सिग्नल में डिले आ जाता है। तो सिग्नल के डिले को समझने के लिए भी ये जो फील्ड फील्ड वगैरह वर्ड है, ये हमारी हेल्प करता है। चलो, अभी आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, वो आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, बट मैं बस बता रहा हूँ कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। और इसकी एक और बहुत तगड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसकी तगड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी ये फील्ड है, ये एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। तो उससे आप ये भी पढ़ सकते हो कि भाई एनर्जी कितनी ट्रांसपोर्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, और बहुत सारी चीजें। इसका जो कंसेप्ट है फील्ड का, ये फराडे ने दिया था। किसने? फराडे ने। ठीक है, और क्या बढ़िया, और क्या बढ़िया, और क्या बढ़िया। हाँ, अब इसका और एक बहुत बहुत तगड़ा बेसिक रूल देखो। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई एक सोर्स चार्ज से कितनी क्या लगी, कितनी क्या लगी, फील्ड लगी। ठीक है, अब जरा हम पढ़ते हैं। ठीक है, 21 मिनट हो गए, चल रहा है। ठीक है भाई, 20 मिनट 21 मिनट बनी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी अगर टॉपिक समझाने बैठ गया और यही ब्रेक कर दूं, इतनी वीडियो बनाऊं, तो फिर टॉपिक आधा रह जाएगा, तो उसका फिर कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ा सा वो लाओ अपने अंदर, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो तो है तो वो कुछ और। ठीक है, चलो, ये वाला टॉपिक भी हो गया। ठीक है, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है फोर्स। यही यही इसका मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सबसे तगड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये रीजन है। ठीक है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज रख दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दूं, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी भी चार्ज पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू देती है। ठीक है, और यही आपका अगला टॉपिक है, समझाता हूं आपको। फोर्स experienced by a charge in electric field। ठीक है, नोट्स में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। अभी देखो कैसे करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, एक बात आपको पहले मैंने समझा दी ना कि पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकल रही है और नेगेटिव से फील्ड अंदर आ रही है, वो इससे पहले समझा था। हालांकि इसको दोबारा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा उस टाइम। मान लो इधर फील्ड है। ठीक है, एक बच्चा आया, उसने बोला भाई यहाँ पर ना पहले से फील्ड थी, अब पता नहीं किसकी थी, सोर्स चार्ज क्या है, कुछ नहीं बता रखा है आपको। उसने बोला भैया मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, क्यों, तो बताओ इससे फोर्स लगेगी? अबे भाई, ये पूरी की पूरी फील्ड क्रिएट हुई है सोर्स चार्ज से, ये आपने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज, यस फोर्स लगेगी 100%। कैसे निकालते हैं, हमको तो पढ़ाया गया E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो फोर्स कैसे निकाल देंगे, F इज इक्वल टू QE। अब जरा इस फोर्स को फिर से वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, जो अपने अपने को वेक्टर फॉर्म सिखाई गई है। F R का फंक्शन इज इक्वल टू Q इलेक्ट्रिक फील्ड R का फंक्शन। समझो ये कितनी जरूरी चीज है। इसका मतलब अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रख दे Q और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, तो फोर्स कितनी लगी, QE। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पहली बात कर रहा हूँ, QE। कोई बच्चा आया, उसने चार्ज रखा X, तो कितनी फोर्स लगेगी, XE। कोई बच्चा आया, उसने चार्ज रखा 5 कूलम, तो फोर्स कितनी लगेगी, 5 इंटू E। E की वैल्यू डाल देंगे। कोई बच्चा आया, उसने यहाँ पे चार्ज रखा कितना, Q की जगह उसने रख दिया A, तो फोर्स कितनी लगेगी, AE। हमेशा QE ये होगी फोर्स की वैल्यू, समझ रहे हो? यानी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसको सीधा इस तरह से निकाल सकते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, ये मैंने उसकी वेक्टर फॉर्म लिख दी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात बताई दिया क्यों है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर।
ये जो यूनिट है इसकी वोल्ट पर मीटर, ये आपको थर्ड चैप्टर में पूरी तरह से समझ आएगी, इसको वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट कैसे निकल के आई। न्यूटन पर कूलम तो आपको अभी समझ आ रही होगी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, वर्ग न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट यहाँ पे बन गई है, ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपको इसका बहुत तगड़ा का आर्टिकल देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऑयल ड्रॉप वाला, ठीक है, देखो क्या होता है। मान लो ये कंसेप्ट है, ठीक है, नोट पॉइंट कंसेप्ट है, दिल का दरिया बह गया, हाँ तू जो मुश्किल समय संभला था, टूट गया फिर एक दफा तो दिल किया, तो इतना जो देखो, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव प्लेट थी और एक बहुत बड़ी नेगेटिव प्लेट थी। आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से बाहर निकलती है, सॉरी, पॉजिटिव से कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। अरे पॉजिटिव रेपल करता है ना ऐसे, और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव की तरफ जाती है फील्ड और पॉजिटिव से निकलती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज, नेगेटिव मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज। तो आज आप एक और चीज सीख गए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज से कहाँ जाती है, लो वोल्टेज में जाती है, ठीक है, सही बात है कि नहीं, इसको कई बार भूलना। अब देखो, एक बच्चा है रामलाल, उसने यहाँ पर एक चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। आप एक बात बताओ, इतना तो आप सबको बताया कि इस प्लस क्यू पे ये टेस्ट चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगी, सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, वो कितनी होगी, क्यू ई, किस तरफ लगेगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, रेपेल, तो ये इसको इधर भेजेगा, मतलब इस पे जो फोर्स लगी वो इधर लगी, इसका मतलब ये जो फोर्स लगी वो किधर लगी, इधर लगी, समझने की कोशिश करो। तो पॉजिटिव वाले पार्टिकल पे फोर्स वहीं लग रही है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है कि नहीं बात है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई बच्चा आया उसने चार्ज रख दिया माइनस क्यू, ठीक है, उसने क्या चार्ज रख दिया, माइनस क्यू। अब आप बताओ ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, करेगा, इसका मतलब उस बच्चे पे, उस बच्चे, ये तो प्लस क्यू का फोर्स था, ये किसका फोर्स है, माइनस क्यू का फोर्स है, इस बच्चे ने जो मुझे फोर्स बताया वो क्या बताएगा, क्यू इंटू वी, वैल्यू वही वही बताएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, सही बात है। इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है, चलिए सही बात है। अब यहीं से क्वेश्चन कैसे बन के आता है, पता क्या बोलेगा वो बोलेगा बेटे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, हमेशा याद रखना, और कितनी लगेगी, क्यू की जगह पे क्या आ गया, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल ई, हमेशा याद रखना, और किधर लगेगी, अपोजिट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे exert a force of small e into capital E, where small e is a charge on electron which is electronic charge and capital E is the value of electric field, स्ट्रेंथ बताता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, सही बात है कि नहीं बात है, बोलो यार, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अभी एक आध क्वेश्चन लेते हैं, बता दूं, बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको बिल्कुल फोर्स की तरह समझना है, बिल्कुल फोर्स की तरह समझ जाएगा, बता दूं, बढ़िया हाल चाल, चलो आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, किसी एक जगह पे, ठीक है, पॉइंट वेस्ट एट दैट स्पॉट, मतलब किसी एक जगह पे, ये कोई एक जगह है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम,
और ये वेस्ट की तरफ फेस कर रही है, इसका मतलब ऐसे मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको मान लेते हैं वेस्ट और इसको मान लेते हैं ईस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसके उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन, पहला मैंने एक चार्ज रखा 2 माइक्रोकूलम, आप बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा और कहाँ लगेगा। दूसरा मैंने एक चार्ज रखा -5 माइक्रोकूलम, आप बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा और कहाँ लगेगा। बिल्कुल रद्दी कंसेप्ट, आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। पहले बात करते हैं 2 की। मान लो बच्चा आया, ले 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 बेटे 2 रख दे, 2 माइक्रोकूलम, तो आप कभी भी फोर्स सिखाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये प्लस 2 माइक्रोकूलम है। पहली बात पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को आपको भी मैंने सिखाया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले इसकी डायरेक्शन लिख दो, किधर, टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि पॉजिटिव जो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा। अब बोलो यार, ठीक है, सही बात है कि नहीं बात। अब वैल्यू निकाल लो, वैल्यू कैसे निकालोगे आप, Q इंटू ई, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10⁵, बट ये माइक्रो है तो 10⁻ क्या जाएगा -6, ठीक है। तो F ऑन +2 कूलम, ठीक है, मत लिखो +2, पहला पार्ट कर ना, बस ऐसे पहला पार्ट लिखो खाली, ठीक है, कर लोगे सॉल्व, बोलो यार, तो वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻1 0.2 न्यूटन, डायरेक्शन तो आपने लिखी हुई है टुवर्ड्स वेस्ट, सही बात है कि नहीं बात है। पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब फटाफट जरा गोली अगला पार्ट भी कर देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई। पहली बात नेगेटिव है, नेगेटिव है, बोले यार नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वेस्ट में, तो नेगेटिव कहां जाएगा, बोलो यार टुवर्ड्स ईस्ट। थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है। तो एफ क्यू की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड के 10�5, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, बोलो यार 0.5 न्यूटन आ गई, और आपको डायरेक्शन दी है। अब आपको यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको माइनस लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इन फिजिक्स माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन में ऑलरेडी इंडिकेटेड, आप लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी इंडिकेट कर दी है, सो यू नीड नॉट टू मेंशन द डायरेक्शन वंस अगेन। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो, ठीक है। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। कितना हो रहा है, पढ़ लेंगे। देखो अब जो अगला अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। वो कह रहा है, मैं कुछ नई कोशिश करता हूँ, वो कह रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और पहले पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है अपन के पास वो है 16 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले की जो वैल्यू है अपन के पास वो है, बोले यार 4 माइक्रोकूलम, और ये इनको जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर। वो आपसे कह रहा है, सुन लीजिए, 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम, मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो उनकी लाइन पे है, जो लाइन को जोड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस, यानी कि आप फंस चुके हो। अब आपको बस वो पॉइंट इस लाइन के बीच में ही बताना है। कौन सा पॉइंट पता लगेगा, वेयर द फील्ड इज जीरो, यानी कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वो बताओ वो पॉइंट कहाँ होगा, मतलब उसकी पोजीशन कितनी होगी, ये पूरा का पूरा 3 मीटर है, उसकी पोजीशन कितनी होगी, कहाँ होगी, जहां पर फील्ड क्या होगी, जीरो। अब देखो मुझे मान लो मुझे कुछ नहीं पता, बट उसने मुझे पूरी की पूरी हिंट दी, उसने मुझे पूरी हिंट क्या दी, ऑन लाइन ज्वाइनिंग एंड इन बिटवीन द चार्जेस, इसका मतलब मान लो, ठीक है, मान लो कि वो पॉइंट यहां है, पॉइंट पी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने इसको इसकी तरफ क्यों खिसकाया, पहले देखो ये चीजें आती हैं एक्सपीरियंस से, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले ही जो पॉइंट था वो इसके पास क्यों खिसकाया, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब बताओ उसने क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मस्ट बी जीरो, मतलब आपको गिवन कंडीशन क्या है, ईपी क्या है, जीरो, ईपी क्या है, जीरो, ठीक है। ईपी अगर जीरो है, मेरे भाई अगर ईपी अगर जीरो है तो आप क्या करोगे, इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इस बंदे ने आप पी पे फील्ड निकाल रहे हो ना, आपने पॉइंट पी पे फील्ड क्या मान ली, जीरो, तो आपको पॉइंट पी पे क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो पॉइंट पी पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे, और टेस्ट चार्ज का सिंपल क्या होता है, +1। सही बात है कि नहीं बात है, टेस्ट चार्ज आप टेस्ट करोगे ना, मान लो मैं पी पे बैठ गया टेस्ट चार्ज लेके, मैंने बोला भाई तू तू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे लगा, फोर्स लगा, उसने लगाई, मैंने नाप लिया, मैं बोलूंगा भैया तू लगा, जैसे ही ये और ये दोनों बराबर लगाएंगे आंसर अपने आप जीरो हो जाएगा, भाई इसने लगाई 10, इसने इधर से लगा दी 10, आंसर जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। आप बताओ ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको इस पे किधर फील्ड लगाएगा, इस साइड,
ये पॉजिटिव, इस पे किधर फील्ड लगाएगा, इस साइड। इस वाली फील्ड की वैल्यू कितनी है, E2, इस वाली फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1। सही बात है कि नहीं बात है। कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए E1 E2 दोनों अपोजिट है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो गए तो काम हो गया, बस बराबर हो गए तो कैंसिल हो गए, तो पॉइंट पे 0 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज, टेस्ट को नहीं लेंगे पहले ज्यादा, अपॉन डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इसका डिस्टेंस है R1, मुझे नॉलेज नहीं है ना, यहाँ से इसका पॉइंट है R2, ठीक है। यही तुम्हें फाइंड करने R1 R2, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी फील्ड कैसे निकालोगे, इस पे 1/, क्या था 1/4πε0 Q इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R1 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। चल हट यहाँ से, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है। तो आप जो निकालोगे यहाँ से वो क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। सही बात है कि नहीं बात है यार, ठीक है। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2। हमेशा सिखाया मैंने वैल्यूज लास्ट में रखनी है, वैल्यूज कहीं पहले रखनी नहीं है, ठीक है। वैल्यूज लास्ट में रखने का बहुत तगड़ा एडवांटेज होता है, देखो यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमको निकल गई कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू है रूट, Q1 की वैल्यू कितनी है 16 और Q2 की वैल्यू कितनी है 4। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 10 की पावर माइनस से कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 4, 4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2, यानी कि R1 कितनी की वैल्यू कितनी आ गई 2R2, ठीक है। इसका मतलब ये जो R1 है ये R2 से डबल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस छोटा है। देखो मेरी बात सही हो गई, मैंने इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा था, आपको भी फिर समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। आपको पहली बात समझ आ गई। दूसरा रिलेशन क्या है आपके पास, R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 3 है। इन दोनों को यूज करके आप R1 और R2 निकाल दोगे। यहाँ से जो आपका R1 आएगा दोनों को सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2 मीटर, और जो आपका R2 आएगा ये आएगा 1 मीटर। आपको समझ आया कि इसीलिए मैंने माना था कि ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 2 मीटर और बचा हुआ कितना है 1। अब सोचो भैया आपने पहले कैसे मान लिया, सुनो, मेरे को उस पॉइंट पे दोनों की फील्ड बराबर करनी थी, बट मुझे ये पता था कि चार्ज ये ज्यादा है और ये वाला चार्ज कम है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखूं वो क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज के मामले में कौन जीत गया, ये, मुझे दोनों को बराबर करना है। चार्ज के मामले में ये जीत गया, तो अब जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी फील्ड क्या होगी ज्यादा। ये बेचारा पहले ही हारा हुआ है चार्ज के मामले में, तो इसको मुझे कहाँ जिताना पड़ेगा, डिस्टेंस के मामले में। इसलिए मैंने इसका डिस्टेंस कम किया ताकि ये इसकी फील्ड को मैच कर सके इस बंदे की, ठीक है। तो मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से इसकी फील्ड कम हो गई और डिस्टेंस घटाने से इसकी फील्ड ज्यादा हो गई। तो जितना भी जो जो कमी पेशी थी वो बराबर हो गई। जो चार्ज की वजह से कम हुआ था बेचारा, जो हार रहा था, इसको मैंने जिता दिया। मैंने इसका डिस्टेंस, इसलिए मैंने इसका डिस्टेंस कम लिया, क्योंकि कम डिस्टेंस पे फील्ड क्या होती है ज्यादा होती है, ताकि बेचारा जो 4 वाला है वो थोड़ा सा अपना जुगाड़ मैनेज कर ले। समझ आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो 2 न्यूमेरिकल कराए, बहुत छोटे छोटे बेसिक, मैं इसका आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो बिल्कुल सेम वही आने वाला है जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सेम वैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। और फिर आपको मैं और असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा इसके बाद में, ठीक है। बोलो यार, सही बात है, लेक्चर समझ आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। तब तक के लिए